गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग सर। सब अच्छे हैं आप लोग? यस सर। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है बेटा देखिए, हम जो है अब किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे। तो अब हमें 75 में आउट ऑफ 75 मार्क्स लाने के लिए हम तैयारी करेंगे बेटा। ठीक है, तो आप सभी के पास आप लोगों ने परीक्षा बोध खरीदा है। यस सर। अच्छा है, ये इसमें से आप क्वेश्चंस देखिए। जैसे आपकी परीक्षा बोर्ड में दिखा है बेटा, बीज गणित से 20 नंबर का क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्षेत्रमिति जिसको आप क्या कहते हैं, ठोस आकृतियों का जो क्षेत्रफल आपने पढ़ा ना, ठोस गोला जो आपने पढ़ा बेलन, वो 8 नंबर का आ रहा है बेटा, वो बन जाएंगे आपसे। यस सर। गणितीय कथनों की जांच, ये 4 नंबर का, ये बहुत इजी है। जो ज्यामिति है वो 12 नंबर का आ रहा है। तो ज्यामिति 12 नंबर का कैसे कैसे आएगा, 2 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, 2-3 क्वेश्चंस। ये 12 नंबर कहने का मतलब है एक आएगा आपका वृत्त वाला आएगा। ठीक है, ज्यामिति कहने का मतलब 11, 12, 13 चैप्टर से, 11, 12, 13, जिसमें से अधिकतर आपको ये क्वेश्चंस हम बता देंगे 12 नंबर, उसमें से 12 भले लिख दिए लेकिन अधिकतर 10 नंबर या 8 नंबर के पूछे जाते हैं। आप 12 नंबर मान लीजिए। ठीक है, मतलब अभी हम जो है 11 चैप्टर, 12 चैप्टर और 13 चैप्टर और 14 चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं आप लोग को। तो हमने कितने नंबर का क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाया, अगर हम देखा जाए तो 12 4 कितना हो गया, 16 नंबर का। तो 75 में आप 16 माइनस कर दो, कितना हुआ बोलो, देखिए कौन है, गेट ओपन करें, आइए बेटा आइए। ठीक, गेट बंद करें। ठीक है तो क्या बोल रहे थे बेटा हम, 75 में 16 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ 59। ये 59 मार्क्स आपने अभी तक तैयारी कर लिया, कर लिए। यस सर। ये जो आपका ये जो चैप्टर है ज्यामिति चैप्टर, ज्यामिति है ना, हाँ, ये जो ज्यामिति चैप्टर है इसमें आपके क्या क्या पूछ सकते हैं बेटा, तो इसमें आपके पूछेंगे थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस थ्योरम, बस 2 क्वेश्चंस। और यही 2 क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के वो पूछेगा। क्या क्वेश्चन आएगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको बता दिए, पिछले 5-6 साल का तैयारी करवाया जाएगा, उसमें आपको उसके बारे में पढ़ाऊंगा। देखिए, इसमें से जो गणितीय कथनों की जो जांच है ये सबसे ईजी है, सबसे इजी। इसमें आप 4 नंबर को इसमें प्लस करके चलिए तो 75, ये कितना हो गया 63, कितना हो गया बेटा 63। अब आप जो है 75 में 63 मार्क्स का ऐसा आपने प्रिपरेशन आपका रेडी है, समझिए। गणितीय कथनों की जांच में आपको 2 चीज का नॉलेज होना चाहिए, थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम, ये हम आपको बता देंगे। और उसमें से बनने वाले क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं हम उसकी आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें। और उस पर भले 12 नंबर लिखा है लेकिन अधिकतर मैं देखा हूँ 12 मार्क्स का नहीं आता, अपने क्वेश्चन पेपर एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, वो आपके 7-8 मार्क्स का उसमें पूछ दिया जाता है। ठीक है, ओके। तो चलिए आज हम रिवीजन में जो है स्टार्ट करेंगे, रिवीजन में हम स्टार्ट करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें बच्चे अधिकतर फंसते रहते हैं। और आपके पिछले कई साल में क्या क्या पूछा गया है, उन पिछले 4-5 साल में क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्री से, हम उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। आज जो हमारा रिवीजन चलेगा ये किस पर होगा, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति पर। ट्रिग्नोमेट्री, ओके, त्रिकोणमिति पर। ठीक है, तो चलिए बेटा हम त्रिकोणमिति पर क्वेश्चंस देखते हैं। आपको जो ज्यामिति में क्वेश्चंस पूछेंगे, एक थेल्स थ्योरम पूछेगा खास करके 11 और 12 चैप्टर से, और थेल्स या पाइथागोरस, और 13 चैप्टर से आपको पूछेगा रचना करना, कंस्ट्रक्शन। आपने 6वीं 7वीं में पूछा है, ए बी एक रेखा खींचा, रेखा बिंदु बी से हमने एक जो है एक चाप काटा जो बिंदु क्यू प्राप्त हुआ, ऐसी रचना लिखना है। लिख पाओगे कि नहीं, 4 मार्क्स मिलेगा उसमें, 4 नंबर लिखोगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप मात्र एक चित्र बनाएंगे और बस 4-5 लाइन उसके बारे में लिखना है। ठीक है, ओके। हमारा टारगेट है बेटा, आप सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, मैथ में 75 आउट ऑफ 75 लाना है आप लोग को। पिछले कई वर्षों से जो है आ रहे हैं कई बच्चों के भी, आप लोगों को पता होगा, आप लोग जान रहे हैं, तो आप लोग का भी इसमें नाम आना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप सभी का है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, आपकी जो परीक्षा बोर्ड में दिया गया है, यदि x बराबर साइन थीटा तथा y बराबर कॉस थीटा हो तो, देखिए क्या लिखा है पहला क्वेश्चन,
आपकी परीक्षा बोर्ड से x बराबर साइन थीटा और y बराबर क्या है बेटा, कॉस थीटा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, तो x का मान क्या है साइन थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y मतलब कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए इसका मान क्या होना चाहिए, तो आपके परीक्षा में जो 1 है उसको टिक लगाइए, लगा लिए, अच्छा वेरी गुड। पेंसिल से, पेन से नहीं। दूसरा क्वेश्चन, यदि x बराबर a साइन थीटा तथा y बराबर a कॉस थीटा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पर a जो आया है वो a स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, समझे कि नहीं। चलो एक बार बता रहा हूँ आपको, देखो x बराबर क्या लिखना है, a साइन थीटा और y बराबर a कॉस थीटा। तो बेटा आप बोल रहे हैं वो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या, तो इसमें लिख दीजिए a एक्स क्या है, ये है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझे कि नहीं, स्पीड हो जा रहा है क्या। ये बेटा क्वेश्चन बोला है कि x बराबर ये है और y बराबर ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या, तो x का मान इतना है तो इसको हम पुटअप कर दिए यहाँ पे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए दोनों में, ठीक है, और दोनों में से a स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या हो गया, कॉमन हो गया, और ये जानते हैं आप इसका वैल्यू क्या होता है, साइन और कॉस का 1 होता है, तो 1 को लिखने का मतलब नहीं है। समझ में आया, कठिन है क्या। तो इस प्रकार से आप आपके परीक्षा में इस प्रकार से जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करके देखे हैं आप लोगों ने, देखे हो कि नहीं। यहाँ पे पूछा है चौथा 5वां नंबर, निम्नलिखित में सर्व समीका नहीं है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, साइन 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से सर्व समीकरण का फॉर्मूला क्या नहीं है, तो ऊपर वाला नहीं है, पहला नंबर, ठीक है। आप आंसर मैच करो तो सही है, हाँ ठीक, बताना कोई मिस्टेक हो जाएगा तो। और आप लोग बनाएंगे अपने ही तरीके से, परीक्षा बोर्ड में जो आंसर दिया है कई जगह गलत गलत है आपकी परीक्षा बोर्ड में, ठीक है। मान लीजिए मेरा वीडियो अगर देख ले परीक्षा बोर्ड पब्लिकेशन, तो इसमें से कई ऐसे आंसर हैं जो रॉन्ग है, उसको आप सुधारिए भाई, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कई परीक्षा में डबल डबल छप गया है, उस पर आप विशेष ध्यान दें, ठीक है। जो इनके पब्लिकेशन है वो देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा जी कि क्वेश्चन है 9 नंबर का, साइन 30 कॉस 60 बराबर क्या होगा, तो हमको पता है, देखो क्या होगा, देखिए बेटा साइन 90 माइनस थीटा की जगह आप क्या लिख लें, 30 लिख लें, और कॉस 60, समझ गए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा की जगह 30 है तो 30, सॉरी नहीं, यहाँ पर देखिए आप ये 90 में आप जो है कितना घटाएंगे कि वो 30 हो, तो 60 घटाएंगे, तो यहाँ पे 60 लिखिए, समझ में आया, और ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1, इजी है। 2024 में आया था, देख लीजिए ये आपके जो क्वेश्चंस इसमें जो दिए हुए हैं, ठीक है, नए नए आ सकते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा नॉलेज और फॉर्मूला होना बहुत जरूरी है, याद है सभी को। यहाँ पे बेटा जी क्वेश्चंस हैं कि यदि 2 साइन थीटा बराबर √3, 2 साइन थीटा बराबर √3 है, तो आपको थीटा का मान क्या ही बताना है, तो भाई इजी है, साइन थीटा और √3 है, गुणा में इधर गया तो भाग में, क्या होगा इसका मान 60, तो चेक करो होगा, बना लोगे, आएगा पेपर में तो 10 बार सोचना नहीं चाहिए, तुरंत हाथ चलना चाहिए बेटा। और एक चीज और बताऊं, परीक्षा हॉल में आप क्या करेंगे, आप अगर बना लिए हैं तो आप उसे चेक जरूर करेंगे कि आप जल्दबाजी में, कई बार क्या होता है हम ज़्यादा एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी किसी का आंसर बना लेते हैं और कुछ चीज़ें हमसे छूट जाता है, गलत हो जाता है, एक्साइटमेंट में हमें उसका आंसर पता रहता है, तो आप बेटा वो एक्साइटमेंट में मत रहना, आपको आंसर आता रहेगा तो एकदम धैर्य से उसे बनाना, आराम से, इतना भी आराम से नहीं ना, इतना अच्छे से बनाना कि गलत ना हो। पहला बात, जो आंसर आपको पता है उसे आपको पहले बनाना है, और जो आंसर आपको नहीं पता उसे भी आपको बनाना है, लेकिन बाद में उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको लिख के आना है, उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ओके।
आपको उत्तर में लिखना है उत्तर क्रमांक 1, और जब आप यहाँ पे हल करेंगे तो लिखना हल 1, समझ गया, या हल ही लिखिएगा। यहाँ पे उत्तर क्रमांक 1 लिखने का शैली अच्छा से होना चाहिए। अभी आपका टेस्ट परीक्षा भी रेडी हो गया है, क्वेश्चंस पेपर भी बन गए हैं, तो आप लोग सभी दिलाइएगा, ठीक है। अगले संडे को फिक्स कर दें, क्योंकि आप लोग बहुत डिले कर दिए हैं। रेडी रखिए अगले संडे को, ठीक, वेरी गुड। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप बताइए, बोलिए। देखिए नहीं पता, आपको पता है, ठीक, वेरी गुड। आप बताइए बेटा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, देखो, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, और नीचे में दिया है बेटा जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, और ये, और नीचे में ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्या 1 बचेगा। कई लोग 0 दिया है ऑप्शन में, 0 मार देते हैं, अरे कुछ नहीं बचा, सब तो कट गया, सब कट गया तो कुछ नहीं बचा, 0, ऐसे सोच वाले होते हैं, समझ गए चंद्रा जी के, चलिए आगे हम देखते हैं बेटा, समझ आ रहा है आप सभी को, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। देखिए 2017 सेट सी, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63। अब मुझे आप ये बताओ, वो तो फार्मूला ही है, थीटा की जगह 63 लिखा है, 50 लिख देगा इस बार, तो नहीं बना पाओगे क्या, हाँ बना लोगे ना, ठीक। देखो नीचे में वही पूछा है सेट, देखो सेट ए में आया था वो साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, नहीं बना लोगे, भावना आपके पास नहीं है बेटा, मैंने बोला था ना आप लोग लेकर आना करके, बोला था मैंने। 2024 में आया था, देखो क्या आया था, देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू क्या है। अब ये फार्मूला से है ना, ये कॉसेक कैसे होगा, कौन बोला कॉसेक, कोई तो कॉसेक बोले हैं, ठीक है। टेन स्क्वायर होता है, क्या होता है, थीटा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछे टेन स्क्वायर थीटा +1 क्या होगा, तब क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको पूछ दे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इजी है। आपको पूछ दे, बहुत सारे तरीके हैं इसको घुमा के पूछने के, एक और तरीका है, कौन बताएगा वो तरीका, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, उन लोग को आप बना सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना प्रेरणा, ठीक है। देखिए बेटा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बेटा, कितने लोगों ने इसको घर में प्रैक्टिस किया है, और इसको, इस चैप्टर को, ट्रिग्नोमेट्री को, ये परीक्षा बोर्ड से पूरा बना लिए हो, कौन बना लिया है वही हाथ खड़ेंगे, पूरा जो पूरा बना है, पूरा बना लिए हैं, ठीक। मिस्टेक होगा वो अलग बात है, बनाए तो सही वो बड़ी बात है, बनाना चाहिए ना बेटा, कब बनाओगे, बनाओ जल्दी। 2018 में आया था सेट बी में बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने पढ़ाया, कौन सा फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, जोर से बोलो, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जल्दीबाजी में बच्चे जो है कॉट थीटा भी रहेगा ऑप्शन में, अरे कॉट थीटा तो है चंद्रा सर पढ़ा रही से, समझा था सो, आई ठीक। 10 90 माइनस 60 क्या होगा, आप देखो यहाँ 2019 और 2023 में है, देखो इसको समझा रहा हूँ, 10 90 माइनस 60, तो ये होता है कॉट थीटा होता है, और थीटा की जगह 60 है, और कॉट 60 का मान 1/√3, तो इसका आंसर होगा 1/√3, चेक करो तो। अब 90 में 60 को घटाने में मत लग जाना,
ठीक है। हाँ, और 1030 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। उस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। इनडायरेक्ट फार्मूला से बनाओ, इजी है। यस सर। आप सभी को टेबल बनाना आता है? हाँ सर। सिखाना थोड़ी पड़ेगा, नहीं सर। ठीक। 1090 - 45 क्या होता है? 90 में 45 घटेगा, 45 ही होता है, याद रखना, ठीक है। पूरा इजी है, बना लेंगे इसको। अब यहाँ पे देखो 1060 × cot 60 का मान क्या होता है? 1 होता है, याद रखना। कैसे होता है प्रूफ करके बताओ, कई लोग को ये नहीं पता है, बताओ। चलो, पूछते भी तो नहीं हो सर, बताओ करके तय रट के चल दोगे। 1060 गुणा cot 60 हो गया, यही लिखा है ना। यस सर। ये एक होता है, कैसे होता है देखो बेटा, क्या 10 को मैं 1/cot लिख सकता हूँ? मल्टीप्लाई cot 60, ये cot निपट गए, कहाँ बच गए जी? ए नोनी जानदारिस। समझे? यस सर। इजी हवे वो, हाँ। तो समझ में आते ननकी। अब का खाए नोनी? हाँ, बैगन का पकोड़ा और भात बासी नहीं खाए रे, सब्जी नहीं थी सर, खत्म हो गया। तो चटनी पीस लेते पताल का। नहीं जी, पताल मतलब टमाटर, कैसे हो? चलो ठीक। ये सब पकोड़ा वकोड़ा दोपहर में कौन खाता है भाई? सुबह शाम समझ में आता है, नाश्ता कर लो, दोपहर में भात खाओ दबा के बढ़िया, तभी तो पढ़ोगे। हाँ, बोलो गलत बोला हो क्या? हाँ, तो भात खावे डेली तो सुखरी है सिसने में, थोड़ा बने खा। हाँ, चलो देखो, खाली स्थान देखिए बेटा ना। इधर के कुछ क्वेश्चन पूछना पूछिए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो। जैसे साइन थीटा बराबर 1/2। आवाज थोड़ा, ठंडा पानी पिला दिए मेरे को, थोड़ा दब गया है। वो फ्रिज में रखे थे पानी को आप लोग, किसके घर का है? हैं? अरे तो इतना ठंडा पानी है आपके घर का? अच्छा, बोर है। बोर का पानी तो गर्म आता है जिनी जी। आप लोग की जगह अलग है लग रहा है, डैम का पानी है। चलो, यदि साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का मान बताओ कि कौन बना लेगा इसको? आओ यहाँ पे, चला आ जा नहीं आ बना, कैसे कैसे बनावे बता। पता है सर, हमको पता है सर, साइन थीटा बराबर साइन 30 कितना, तो थीटा बराबर 30। ए दे, समझ गए? ओके मंजिता, पक्का समझ में? कारांद्रिस और दही है वो है। मेरे यहाँ दाल और आलू। हाँ, आलू फूल गोभी दद्दा बढ़िया खाए जी। चलो देखो, चलिए यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर खाली स्थान का देखिए। त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है, कोण C थीटा हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस लिख लोगे। थीटा बराबर 30 है, तो सब जगह थीटा जहां जहां पर है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 क्या होगा? इजी है, ठीक है। अब तुम सब स्वेटर पहन के काबा नहीं आया रे, जाड़ लगी था। और पीछू के मैं देखा स्वेटर पहन के आए है, हुआ है बेचारी, तय काबा नहीं आए। बड़ जाल लगा थे दादा। चलो, मैं क्यों नहीं पहना? चलो चलो ठीक है, मुझे ठंड नहीं लगता जी, मैं हिमालय में तपस्या किया हूँ। चलिए, 1045 बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर 2 10 15 बटे कॉट 75 कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? देखो 2 10 15 और लिखा है बेटा कॉट 75, तो देखो 2 और 10 15 को आप क्या लिख सकते हो? 10 90 माइनस 75 और नीचे में लिख सकते हैं कॉट 75 बेटा। ये 2 ऊपर का कॉट 75 ये कट गया तो 2 आंसर आ गया, एक नहीं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, देखो √1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर, देख देख के बोल रहे हो क्या रे? आंसर कहाँ, अच्छा नीचे में है ये, हाँ। ऐसे देखिए बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं, जैसे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। समझ गए? यस सर। इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। यस। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे एक्सरसाइज, इसमें तो नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, आप सिर्फ मुझे क्वेश्चन बताते जाइएगा, लीजिए ठीक है, टीचर बोलते जाइए, बोलते जाए क्वेश्चन, बोलिए। 2 sec 23 2 sec 23 by cosec 67 cosec 67 67 plus cot 45 प्लस cot 45 45 और नहीं है सर। अच्छा नीचे में कुछ नहीं है, तो हल करते हैं बेटा। 2 हम ऊपर को चेंज करेंगे, नीचे को बोलिए, ऊपर को। ऊपर को, ठीक। तो सेक 90 माइनस थीटा की जगह क्या डाल दें? 67 और नीचे में कॉसेक 67 प्लस कॉट 45 का वैल्यू क्या होता है, किसको, अच्छा एक 1 क्या होता है 1, और 2 सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? cosec 67 कॉसेक थीटा, थीटा की जगह क्या है 67 नीचे में कॉसेक 67 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, और 2 और 1 3। आंसर देखो आया है, यस सर। आया है, यस सर। ठीक। ये सब आपकी परीक्षा बोर्ड में दिए गए हैं, आप उस तरीके से बनाते रहिएगा, ठीक है। लिखोगे कि इरेज करते जाओ, आप लोग बताइए, लिखेंगे कि मिटाऊं? गाइड तो है ठीक। अगर कोई चीज़ अगर आपको लगे कि आपसे, देखो हमें रिवीजन कर रही है, सब हम पढ़ा डालें, अगर आपको Yes. लगे कि आप कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर जो वीडियो देख रहे हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। यस सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए, बोलिए। बोलो सर। 2 tan 67 2 tan 67 by cot 23 बाई कॉट 23 23 plus tan 45। ये सेम वही क्वेश्चन है ये तो। इसको कौन बनाएगा? यहाँ पे बनाना है, कौन यहाँ पे कौन बना पाएगा? सिर्फ 2-3 लोग, आप, और ऐसे बन जाएगा। आइए आप, आपसे नहीं बनेगा तो फिर क्यों नहीं आए? इस बार आप आएंगे, ठीक है। अपने झिझक को दूर करना बहुत जरूरी है। किस चीज़ से डरते हो? किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए बेटा, ठीक है। झिझक को दूर करना सीखें, एकदम बिंदास रहें और खुल के पढ़ें बिना किसी डर के, ठीक है, एकदम बेफिक्र होके। अच्छा ऐसी बनाते हैं, पहले बना लो फिर एक को लिखो। चलो ठीक, वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। ठीक, लो, ऐसी और क्वेश्चन है क्या? यस सर। उसको कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? प्रभा आती रहती है, ये बनाएंगी अभी। अगला क्वेश्चन आपको दूंगा, हार्ड क्वेश्चन आओ आप, क्वेश्चन बोलो प्रभा। इसी सेम सर। हाँ दो ना, दूसरा दे दो, दिखाओ। तो सेम क्वेश्चन नंबर चौथा बोलो प्रभा। sin स्क्वायर 35 साइन स्क्वायर 35 प्लस sin स्क्वायर 55। साइन स्क्वायर 55। आइए, ठीक है, ये कौन से सन में आया था? 2019 सी सेट में। सी सेट में। चलिए बनाइए। पानी
कहाँ चला गया यहाँ का? दो दो सही बना है? यस सर। क्यों मंजित, आप नहीं बना पाओगे बेटा? डर लगता है, झिझक, वही झिझक दूर कीजिए, ठीक है? ताली बजाइए इसके लिए। वेरी गुड। चलिए इसके बाद प्रियंका यस। 5वां का पहला क्वेश्चन बोलिए, प्रभा बनाने आएंगे उसको। और चलना बोल। बोलो, चलो मैं लिख ले रहा हूँ। हाँ चलो बोलो। सेक थीटा हाँ, बाय कोसेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा थीटा, प्लस हाँ, कोसेक थीटा कॉसेक थीटा बाय सेक सेक 90 माइनस थीटा। 90 और है। नहीं, आओ टाइमर देख रहे हैं कितने सेकंड में बना लेते हो। स्टार्ट। नहीं, सीधा बनाते जाइए। हाँ काटिए। तो राइट है। देखिए कितना कंफ्यूजन हो गए कि नहीं? आप उसको आंसर समझ के चले जाते। अभी मैं दोबारा आपको देखने को बोला तो देखिए, पेपर हॉल में ऐसी होगा तो बैठना अच्छी बात नहीं है। ध्यान, एक विद्यार्थी नज़र एकदम चिल की तरह होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि एकदम, समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, बहुत गंभीरता से बनाइए किसी भी गणित को, ठीक है? जल्दबाजी में नहीं, ठीक? इसके लिए भी ताली बजाइए। ठीक, मिटा दो उसको, उस बोर्ड उससे ठीक। इस बार बड़ा क्वेश्चन होगा अगली बार, ठीक है? चलिए क्वेश्चन बोले और देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो बना लोगे। यहाँ पे क्वेश्चन है 5वां का दूसरा, साइन थीटा बाई कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस बाई साइन 90 माइनस थीटा बन जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए बेटा, कुसुम बनेगा, आपसे लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, साइन 64 माइनस कॉस 26 बनेगा। कुसुम इधर देखिए, ये क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। आओ, आप सबको ये सब पढ़ा दिया गया है ना? यस सर। रिवीजन है, समझिए, ठीक है? जल्दी आइए। ठीक, राइट है? यस सर। वेरी गुड, ताली बजाइए इसके लिए भी। मंजिता रेडी हैं आप? नो, नहीं है बेटा? रेडी हैं? चलिए अगली बार आपको क्वेश्चन का देंगे, ठीक है? उसको बनाना इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। यस सर। चलिए अब हम सिद्ध करने वाला देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी मैंने पढ़ाया था, यस सर। सिद्ध कीजिए वाला, ठीक है? क्वेश्चन है 10 15 10 36 10 45 10 54 10 75। यही है क्वेश्चन बराबर 1। आपको इन सब को सॉल्व करके क्या लाना है? 1 लाना है। इजी है? यस सर। किससे किससे बन जाएगा? चलो, और किससे नहीं बनेगा वो हाथ खड़े करें। चलो मैं बताऊं, आपसे भी नहीं बनेगा, बनाओ। इसका ये मतलब है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस किए हैं सर। चलिए इसको पहले लिखना है बेटा, हल करोगे, क्या करोगे? और लिखेंगे बायां पक्ष, क्या लिखोगे? बायां पक्ष। या आप लिख सकते हैं LHS, क्या लिख सकते हैं? LHS। फिर लिखेंगे 10 15। अब आप ये देखिए, किसको किसको जोड़ने पर 90 हो जाएगा?
10 15 में अगर आप 75 को प्लस, क्योंकि ये किसी का वैल्यू नहीं होता है, 10 15 कौन सा मान होता है बताओ? 10 45 एक होता है, उसी प्रकार 10 15 का मान क्या होता है? नहीं। हाँ, गुणा भाग करोगे 11वीं 12वीं में तो निकल जाएगा, ऐसा आंसर नहीं, लेकिन आपके क्लास में कुछ होगा क्या? नहीं, ठीक है। तो ये 10 75 को अगर आप ऐड करोगे तो 90 हो जाता है, होता है? यस सर। और 10 36 में 10 10 54 आप जोड़ के देख लीजिए नैन्सी, वो 90 होगा बेटा, क्या होगा? 90। और यहाँ पे 10 45। समझ में आया? यस सर। अब आप दोनों में से इसको बदलो या इसको या इन दोनों में से किसको बदलो? पहला वाला बदलना है। तो 10 15 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉट, और 15 की जगह आप क्या लिख सकते हैं इसको? 75 सर एक स्टेप और लिख दीजिए। एक स्टेप और लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, डायरेक्ट बना दे रहा था, ठीक है। सबसे पहले आपको 10 15 को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे बताइए, कौन बताएगा? चलो आप बोलो। कॉट 90 माइनस और 75 की जगह यहाँ पर 15 में आप 90 में कितना घटाएंगे कि 90 में कितना घटाएंगे कि 15 आ जाए? 75। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 75। और यहाँ पे 10 15 का 75 का 75। अब इसमें से किसको बदले मुस्कान? दूसरे वाले को। तो जैसा वैसा लिख दो, 10 36 और इसको बदल दो, कॉट 90 माइनस 36। समझे कि नहीं? समझ गए। और मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। 10 45 का मान आप बोलिए। आपसे तो नहीं पूछा, जब पूछता हो तो बोलते नहीं हो। आप बोलिए। वही वाला नहीं, 10 45 का मान 1 क्या होगा? 1। तो यहाँ पे 1। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? क्या होता है जी? कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा। यहाँ पर आपको 10 लिखना पड़ेगा ना, ये 10 होगा, ठीक है। 10 90 माइनस 75, ठीक है, आया समझ में? यस। और ये होगा आपका कॉट थीटा। क्या होगा? कॉट थीटा। आ रहा है समझ में? यस सर। आ रहा है समझ में? यस। आगे देखिए, ये होगा 10 75 और ये होगा 10 36, ये होगा कॉट 36 और ये 1 का 1, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई 10 थीटा। कॉट को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉट, और थीटा की जगह क्या है? 75। और इसको 75 का, इसको लिख सकते हैं 10 36 और इसे लिख सकते हैं 1 बाई 10 36। ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। यस। एक एक कम एक, आंसर हो गया। बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। Yes. ये लास्ट में LHS बराबर RHS लिख सकते हैं। बोलो इजी है कि नहीं? इजी है सर। कितना सरल है, पेपर में आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ठीक है। यस सर। इसको लिखोगे कि पहले तो सब पढ़ा दिया हूँ, बताओ क्या करना है? नहीं लिखना है? नहीं लिखना। तो अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यस सर। ठीक, सिद्ध करने वाले एक और देखें। यस सर। क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा देखे थे हमने? 9th नंबर, 9th देखे थे ना। यस सर। तो 10वां देख लें, 10वां देख लेते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए बोलिए, बोलिए क्या है क्वेश्चन? साइन 63 साइन 63 इंटू कॉस 63 कॉस 63, सर 27। हाँ? कॉस 27। ये 27 हाँ। और प्लस कॉस 63 साइन 27 इक्वल्स टू 1। 1। इजी है। यस सर।
किससे किससे बनेगा ये? देख के मत बोलो, हाँ देख आपसे नहीं बनेगा। किससे किससे नहीं बने? कॉपी में नहीं, कॉपी में तो कोई भी बना लेगा, बन जाएगा। चलिए आपको सिखा रहा हूँ, इधर आओ बेटा, इधर सिखाऊंगा ना यहाँ पे। बड़ा क्या बोलते हैं उसको, दाल खा के आई है और भूल जा रही है। हाँ, दाल खाई है कि दाल? दाल कि दाल? चलो देखो, ये क्या है? साइंस विषय। किसको बदलूं आप बताओ? इसको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। तो थीटा इस 90 में कितना घटाओ कि 63 आ जाए? देख रहा हूँ ना, कुछ नहीं, बगल में लिखा है उसको लिख दो। बोलो, सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बना कर दिया रहता है वो, ठीक है। और ये लिखा है पहले से लिख दो cos 20। अब किसको बदलूं? इसको। ठीक है, cos 90 माइनस 27, ठीक है, और ये साइन 27। पहले तो आपको लिखिए यहाँ पे LHS बायां पक्ष लिखना। क्या लिखोगे? बायां पक्ष। ये लिख के एक बार क्वेश्चंस को लिखना। यस सुन लिए? यस सर। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखिए कॉस थीटा। यहाँ भी क्या है? थीटा की जगह क्या है? 20। यहाँ भी लिखिए कॉस 27। यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखिए साइन और 20, यहाँ भी साइन 20। अब ये कॉस कॉस का गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर होगा। थीटा में लिखिए 20 से, अब इन दोनों का गुणा 27 गुणा मत कर देना आप लोग, पता चला 27 के स्क्वायर मार के आ रहे हो वहां पे। हाँ ठीक है, प्लस ये होगा साइन स्क्वायर 20, और वो क्या होता है यहाँ पे लिख सकते हो फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइड में लिख लेना कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सीधा 1 लिखना, और लास्ट में क्या लिखोगे? बोलो बोलो। बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, यहाँ दायां पक्ष बराबर, लेकिन वो बना है तो उसको लिखो। ठीक ठीक, जाओ। ओके, समझे? आपको आगे है समझ में? नहीं? नानी आया बेटा? ठीक, लिखेंगे, बन जाएगा। इजी है, मिटा दे। आप ये सब पढ़ाया गया है बेटा, आप लोग रिवीजन चल रहा है, ठीक है। अब इसको Yes. लिखते रहोगे तो टाइम लगेगा, तो मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन नंबर बताऊं? सर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक, बता दिया जाएगा। इधर के सारे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे 1045 और 1042 बनेंगे कि बताना पड़ेगा? पक्का? इधर आप लोगों से उससे पूछो, नैन्सी पक्का, चंद्रा जी सभी से? यस सर। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ना? यस सर। चलो ठीक, क्या है बोलो क्वेश्चन? यदि a प्लस बी ए कैपिटल की स्मॉल? कैपिटल a प्लस बी इक्वल्स टू 90 इक्वल्स टू 90, सॉरी 90, सेक a हाँ, सेक a सेक ए, इक्वल टू a ये कैपिटल है कि स्मॉल? कैपिटल सेक ए बराबर स्मॉल ए। मैं खुद देख रहा हूँ जी, धीरे धीरे बोल रहे हो आप लोग, ठीक है। सेक ए बराबर स्मॉल ए और कॉट बी बराबर स्मॉल बी। तो आपको क्या करना है? सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। इजी है? कितना इजी है ये सब? मैं तो पीछे आप लोग कठिन है करके पूछे हो क्या?
अच्छा, कौन बना लेगा इसको? मात्र 30 सेकेंड में टाइमर चालू करूंगा मैं। चलो 1 मिनट, 1 मिनट में किससे किससे बनेगा? चलो 2 लोग आओ और बोर्ड को बांट दे रहा हूं मैं, ठीक है? कौन आएगा अब कोई नहीं आएगा? ठीक ठीक ठीक, तो मैं बता दूं, कोई आएगा? बंद कर दो, ठंडी लग रहा है इसलिए बोला स्वेटर पहन के आओ, आप लोगों को ठंड लग रहा है अब। चालू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, आपको क्या करना है यहाँ पे, देखिए क्या हुआ नैन्सी, चलिए यहाँ पे देखिए बेटा LHS को आपको लेना है, ठीक है? क्या दिया है LHS में? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है? और a का मान क्या दिया है यहाँ पे? सेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर b। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किसी एक वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने आपको कौन सा वैल्यू ट्रांसफर किया था पहले जब पढ़ाया था? तो a को, b का मान रखा था, b का रखा, चलो ठीक। तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे रुको मिटा दे रहा हूँ, ऐसे लिखो, क्या हुआ, क्या बोले प्रभा? देखिए a प्लस बी बराबर 90, तो आप a बराबर क्या लिख सकते हो? 90 माइनस बी लिख सकते हो। ऐसे ही पढ़ाया था, याद आया? नहीं याद आ रहा है? चलो ठीक। अब आपको लिखना है LHS। LHS में क्या दिया है? a स्क्वायर माइनस a का मान देखो वहां पे दिया है, सेक a दिया है, इसमें स्क्वायर तो स्क्वायर, और b की जगह क्या दिया है? कॉट स्क्वायर b। समझ गए? a का मान हमें दिया है, लिख दो सेक स्क्वायर, और क्या दिया है? a का मान 90 माइनस b माइनस कॉट स्क्वायर b। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ठीक है? हमें एक लाना है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक क्या होता है? कोसेक कॉसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर बी और ये है कॉट कॉट स्क्वायर बी। क्या इसका मान क्या होता है? 1। किसको नहीं पता था? अच्छा पता था। क्या हमारा वैल्यू एक आ गया? आप अगर चाहते तो आप जो है एक को भी भेज सकते थे, नहीं समझे? लेकिन मान फिर किधर रखते आप? इस साइड। किससे किससे बन जाता है ये? वेरी गुड, चलिए अच्छा लगा आप लोगों से जान के। चलो इसको मिटाओ चंद्रा जी। पहले आप नोट करना चाहते हो? ठीक, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले ले भाई। कैसे प्रभा दोपहर को पढ़ाई की? क्या क्या पढ़ी? वेरी गुड। और बाकी बच्चे? मुस्कान, कुसुम सोई थी दोपहर को? सच सच बोलो। 4 बजे जस्ट सोई थी। ठीक, फिर मैं बुला लिया क्लास से करके। चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 बनेगा कि बना दूं? बन जाएगा। बना दूं? बन जाएगा। चलो ठीक, आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए बेटा? अच्छा नहीं किए, मैं बता दूं? चलो ठीक, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन बोलिए, बोलिए, चलिए बोलिए। x बराबर x बराबर a कोसेक थीटा, a कॉसेक थीटा, y बराबर y बराबर b कॉट थीटा b कॉट थीटा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है x स्क्वायर बाय x स्क्वायर बाय a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर हाँ माइनस y स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 1। चलो देखो, आपको आपसे बनेगा? बन जाएगा? चलो x का मान देखो यहाँ पे गिवन है, यस सर। क्या है? a कोसेक थीटा सबसे पहले आपको लेना है LHS से। कहाँ से? LHS में क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ से आपको लिखना है ना।
अब x का मान देखो क्या दिया है, A cosec theta. a cosec थीटा, स्क्वायर है तो इन दोनों को स्क्वायर मिलेगा ऐसे, Yes sir. ठीक है, माइनस y का मान B cot theta. b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, ठीक है। Yes sir. a स्क्वायर से a स्क्वायर, कट गया. b स्क्वायर से b स्क्वायर, कट गया. कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, जस्ट इसके पहले फॉर्मूला बनाया था, क्या होता है 1. 1 होगा 1। अब क्या लिखोगे नीचे में, किसको पता है, चलो बोलो, नहीं पता, देखो क्या लिखोगे अब, इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ बेटा, ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बोलो LHS बराबर RHS। RHS, या बायां पक्ष बराबर है, दायां पक्ष के. कैसे, सोई नींद में है क्या, आगे कुछ और और क्या होगा, एक एक आ गया, ठीक है गधेड़ी, आगे और बनेगा, चलो चलो प्रेरणा, इसको आप बनाइए बेटा, चौक लीजिए वहां से, चलिए बनाइए। कितने लोग बोल रहे हो प्रेरणा से बन जाएगा, ठीक, चलो देखते रहो। बन गया। वेरी गुड, सही बनाई है, ताली बजा दो, साफ करके जाओ उसको। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 किससे बनेगा, आओ अलीशा, चलो आओ, चौक पकड़े, लिखिए 2 cos 40 मल्टीप्लाई cosec 50 का मान ज्ञात कीजिए। 2 cos 40 और वो cosec 50 है, कॉसेक लिखना नहीं आ रहा बेटा, लो इससे मिटाओ, अच्छे से मिटाइए, COSEC, चलो बना, बस हो गया बना। चलिए इसके बनाते तक आप मुझे बताइए, क्या 22 नंबर बनेगा आप लोगों से, Yes sir. 23 बन जाएगा. 24, बन जाएगा. देखो क्वेश्चन 24 नंबर बन जाएगा. मंजिता, उन लोग को देख के मत बोलो, हाँ सर. और 25, बन जाएगा. चलिए 26 दीर्घ उत्तरी का पहला चालू से बनाएंगे, पहला से, ठीक है, वो भी बन जाएगा. वो भी किससे किससे बन जाएगा, और आपसे नहीं बनेगा, प्रैक्टिस नहीं किए, मुझे इसको ऐसे लिखना है. दीर्घ उत्तरी का
में टोटल क्वेश्चन है 14 को बताना है। नहीं सर। तो जो नहीं एक बार देख लीजिए सभी लोग 14 क्वेश्चन में क्या क्या बता रहे हैं वही बताऊंगा, ठीक है। दो आइटम है इसका। कैसे बेटा नहीं बन रहा है? इसका इसका नहीं डरो मत, चलो एकदम बेफिक्र हो बनाओ, चलो बनाओ। नहीं समझ आ रहा है? भूल गई? मैथ में याद थोड़ी करते हैं जो भूल जाओगे जी, मैथ में प्रैक्टिस किया जाता है। आपसे बनेगा? आपसे चंद्र जी बन जाएगा? खड़े हो जाओ, खड़े होइए, दीजिए चौक उसको, इधर यहाँ पे रहो, यहाँ पे रहो। ठीक, सही बनाई है। आप फॉर्मूला गलत लिख दिए थे, ठीक है, ठीक जाओ। लेकिन आप आए, अच्छी बात है, प्रैक्टिस किए, ठीक है। अभ्यास बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉर्मूला भूल जा रहे हो अलग बात है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। डरना नहीं है, यही डर तो आप लोग को दूर करना है बेटा। इसलिए आज कई सभी बच्चों को नहीं लगा, सिर्फ कुछ बच्चों के स्पेशल क्लास लगाए हैं, नहीं सभी बच्चों का क्लास लगा सकते थे। इतना भीड़ रहता है तो सभी लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो आपको भावना समझ में आ रहा है बेटा? ठीक, ठीक है बेटा। अलीशा अगली बार रेडी रहना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, दीर्घ उत्तरी का निम्नलिखित सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं आप सभी? चलिए पहला क्वेश्चन बोलिए, बोलिए। टोट 1 plus cos theta 1 plus cos थीटा by 1 minus cos theta 1 minus cos थीटा, plus हाँ, root 1 minus cos theta 1 minus, cos theta हाँ, by 1 plus cos theta 1 plus cos थीटा equals to 2 cosec theta. 2 cosec थीटा। विद्यार्थी को किसी प्रकार के उत्तर देखने की जरूरत नहीं होता है, आप लोग अपने विवेक से काम कीजिए और सही तरीके से बनाने का क्या करें, अभ्यास करें, ठीक है बेटा। बार बार प्रैक्टिस करने पर बन जाता है। हल करेंगे बायां पक्ष से, कहां से? ये है 1 प्लस कॉस थीटा और ये है 1 माइनस प्लस 1 माइनस कॉस थीटा और ये है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या? क्या चीज? अच्छा, क्वेश्चन इसमें क्या दिक्कत? इसमें भी कई लोगों को दिक्कत रहता है, ठीक है। क्यों जी, रहता है कि नहीं? चलिए देखिए, ये इस प्रकार से लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू को हम इसी में रूट के अंदर डाल सकते हैं। तो डाल दें? अलग अलग ना करके इसी में डाल दें? या आप सीधे क्या कर सकते हैं, हम इसका परमेयीकरण कर देते हैं। नीचे में हरों का क्या कर देते हैं, यहाँ पे परमेयीकरण कर देते हैं। कर दें? तो देखिए या अंदर में लिख लेते हैं इसको, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस
या इसका परमेयीकरण कीजिए, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा और ये माइनस है तो यहाँ पे सॉरी गुणा होगा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में क्या होगा 1 प्लस, समझे कि नहीं, समझ गए। प्लस यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा। हर होगा क्या करने पर, यहाँ पे परमेयीकरण करने पर, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए आगे देखिए, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, समझ गए। a माइनस बी ए प्लस बी ए के स्क्वायर माइनस, अब समझ में आ रहा है। और यहाँ भी वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे होगा 1 प्लस सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो बोलिए। बहुत लंबा क्वेश्चन चला गया नहीं है, समझ आया कि नहीं नैन्सी? आगे देखिए यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। नीचे में भी स्क्वायर है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, हाँ देखिए इस तरीके से आप लिखिएगा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको आप कंप्लीट ऐसे स्क्वायर दे दें, समझे कि नहीं। प्लस का प्लस रूट के अंदर भी है वो, इसे भी आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का ये और नीचे में साइन थीटा। बोलो समझ आया? ये स्क्वायर स्क्वायर दोनों में है, वन टाइम ले लीजिए आप, कंप्लीट स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये इसके साथ होगा तो ये इसके लिए भी तो रूट में है ना, तो वो पूरा कैंसिल हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, और इसका हर समान है, क्या समान है, हर समान है। और देखिए a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, में है 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये प्लस कॉस ये माइनस कॉस कैंसिल, 1 1 क्या हो गया 2 हो गया, और साइन साइन एक हर समान है तो एक बार लिखेंगे, ठीक है। और ये 2 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक थीटा, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। कठिन है, फिर से बताऊं, इसको एक बार लिख लिए आप, हरों का परमेयीकरण कर दिए। यहाँ पे देख लीजिए क्या, ये माइनस में है तो प्लस, ए प्लस में है तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बार है तो इस प्रकार से लिखें a माइनस बी ए प्लस बी ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, यहाँ भी वही बना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है तो लिख लिया यहाँ पर, और स्क्वायर तो कंप्लीट स्क्वायर दे दिए, उसका भी दिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो जो बचा उसको हमने लिख दिया, ये कॉस प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, 1 1 2 हो गया। और साइन का एक बार साइन लिखेंगे, क्यों लिखेंगे एक बार, क्योंकि हर समान है, ठीक है। ठीक, बोलिए प्रभा, क्वेश्चन नंबर 4 चलो चालू करो, बोलो बोलिए, सिद्ध करे वाला है ना, यस सर। बोलिए। रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखिए यहाँ पे एक बार लिखना आप LHS करके, ठीक है। यस और इस पूरे LHS को लिखना है, ठीक है नैन्सी। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा, परमेयीकरण करने पर क्या होता है, साइन क्या हो जाते हैं, माइनस है तो, अब ये दोनों सेम है तो 1 बार लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा
ए का स्क्वायर माइनस, बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे ये क्या होगा, साइन थीटा होगा। यस सर। स्क्वायर है तो स्क्वायर, सर देखिए ऊपर और नीचे दोनों में स्क्वायर है, यस तो सर। कंप्लीट स्क्वायर लगा दें। 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो 1 बाई साइन, ये साइन इन दोनों के लिए यस सर। है कि नहीं? है। तो 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉसेक थीटा, और कॉस बाई साइन कॉट थीटा। कॉट थीटा। इजी है। यस सर। एक क्वेश्चन समीकरण वाला हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 5वां नंबर, 2018 सीटीबीसी में आया था, उसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 चलिए देखते हैं, ठीक है बेटा। इसको तो बता दिया हो, नोट करोगे? नो सर। ठीक। एक दिन बैंकिंग चैप्टर देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला सबका, आवर्ती जमा खाता, शिक्षा दर कितना % लगता है, ये सब। चलिए देखिए क्वेश्चन बोले 12 का। कॉस थीटा बाय कोसेक, कॉस थीटा बाय कोसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा कॉस थीटा बाय कोसेक थीटा माइनस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 2। ये समीकरण है। तो समीकरण में सबको लिखते हैं, एलएचएस आरएचएस मत कर देना यहाँ, ठीक है। यस सर। तो चलिए हल कर देंगे। यहाँ कोई चीज है जो सिमिलर है, कॉस थीटा तो उसको क्या कर दें, कॉमन तो प्रियंका यहाँ पे क्या बचा, 1 1। नैन्सी 1 कहाँ से है पता चला, कॉस थीटा 1 जा, ठीक, कॉसेक थीटा प्लस 1। क्यों हंस रहे हो रे? यहाँ कॉस बाहर चला गया नैन्सी, तो क्या बचा मनीषा, कॉसेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू। आगे देखिए कॉस थीटा, यहाँ पर आप क्या कर दें, एलसीएम ले लें इसका, कॉसेक थीटा प्लस 1, ये होगा कॉसेक थीटा माइनस 1 तो कॉसेक थीटा का इसके साथ गुणा करोगे तो होगा कॉसेक थीटा माइनस 1 और यहाँ पे होगा कॉसेक थीटा प्लस 1 बराबर 2। 2। -1 + 1 कैंसिल, यस सर। कॉसेक कॉसेक कितने कॉसेक, 2 कोसेक 2 कॉसेक थीटा थीटा, a + b है माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस, b का स्क्वायर। उसको लिखते रहना, ठीक है। यस आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉस थीटा, ये कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा। लिख सकते हैं। यस सर। और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर यहाँ पे कितना है, 2। ये कॉस और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और 2 का 2, और ये नीचे में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2। नहीं समझे? समझ गए। ये कॉस और साइन वो बटे में है एक दूसरे के, यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बराबर में है, ठीक है। या एक गुणा में उधर गया तो भाग में, ठीक है। एक कॉट से एक कॉट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1 बाई कॉट बचा यहाँ पे, और बराबर में इसके 1, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? 1 बाई कॉट क्या होता है, tan थीटा का मान 1 कब होता है, 45। तो इसका आंसर 45 है क्या। यस सर। बनाने कई तरीके हैं, पहले मैंने दूसरा वाला बनाया होगा इसके पहले जब इसको बनाया आप कई तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। हमने एक समीकरण वाला भी देख लिए, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग बना के लाएंगे, जो मैं छोड़ा हूँ, ठीक है। इजी है। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, नोट करो इसको। नहीं लगेगा या तो फिर बता दिया हूँ, जैसा आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। आज हमने कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो देखे होंगे, पूरा ज़्यादा ही देखे हैं,
तो इस प्रकार से हम आज जो एक देखा जाए तो एक चैप्टर हमारा कंप्लीट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार हम डेली जो है या किसी ने स्पेशल क्लास लगाकर कई चैप्टर्स को हम कंप्लीट करते जाएंगे। चैप्टर 15 को भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे और 14 को भी करेंगे। ठीक है, नोट करो।